जुबानी सुनो, जुबानी सुनो। तो ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 6 महीने पहले, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। मतलब मैं अभी भी 11th स्टैंडर्ड में ही हूँ। और मैंने जब भी 11th में आया था तो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर फिजिकल एजुकेशन रखा था, क्योंकि मैंने 10th में भी वो रखा हुआ था। तो नंबर अच्छे आ गए तो मैंने सोचा अब भी आ ही जाएंगे, तो फिजिकल एजुकेशन रख लिया। तो थोड़ा वक्त बीता और हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन आने शुरू हो गए कि कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड टूर्नामेंट हो गए। तो तुम्हें पता ही है, जब कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी टूर्नामेंट आते हैं तो सबसे पहली किसी ऑप्शन मिलती है फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों को। और सबसे पहले हमारे टीचर आए हमारे पास और हमें कहने लगे, बच्चों कौन कौन स्पोर्ट्स खेल चुका है। लाइक स्पोर्ट्स भी कोई खेलने की चीज होती है? स्पोर्ट्स के नाम पर हमने आज तक सिर्फ लूडो और सांप सीढ़ी खेल रखी थी। और लूडो वाले बच्चों को बैडमिंटन टूर्नामेंट की तैयारी करवाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। हम लोग रोज सुबह स्कूल शुरू होने से 1 घंटा पहले स्कूल जाया करते थे ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर सके। तो हमारे टीचर हमारी पूरी घिसवाते थे। पहले स्कूल का चक्कर लगाओ, बाद में इनसे के साथ पीटी करो, बैडमिंटन का नामो निशान नहीं। पहले हफ्ते में, पहले हफ्ते खत्म होते होते हमारी सक चुकी थी। लेकिन जब पहला हफ्ता निकला तो बाद में अनाउंसमेंट होगी कि 1 महीने बाद हमारा टूर्नामेंट। तो हमने प्रैक्टिस करनी शुरू की टूर्नामेंट के लिए। तो जैसे ही टूर्नामेंट आने वाला था उससे 4 दिन पहले मेरी जो टांग है उसमें 4 जगह मसल पुल आ गया। तो वो हुआ कुछ ऐसा था कि हमें स्प्रिंट लगाने के लिए कहा गया था। तो बच्चे छोटे भी थे ऑब्वियसली, वहाँ पर सिर्फ मैं तो था नहीं। तो जब मैं सीधा भाग रहा था, एकदम वो बच्चा नया तो उसे पता नहीं था कि भागना किस डायरेक्शन है, वो उल्टे डायरेक्शन की तरफ भाग गया। और जब वो उल्टे डायरेक्शन की तरफ भागा वो सीधा का सीधा मेरे अंदर। और उसे बचाने के लिए मैंने जंप किया, और जो जंप किया तो सारा का सारा मेरा बॉडी वेट जो था वो मेरी सिर्फ टांग के ऊपर ही आ गया, जिसके कारण वो मेरे 4-5 जगह मसल पुल आ गया था लात में। तो मैं वो 1-2 दिन नहीं चल पाया, लेकिन बाद में मैं ठीक होकर आ गया था दोबारा स्कूल में, क्योंकि हम तो ढीठ है। तो जब ये सब हुआ तो उसके बाद आ गई थी बारी टूर्नामेंट की। तो टूर्नामेंट के लिए मेरा नाम भी था, टूर्नामेंट के लिए मैं भी सिलेक्टेड था। तो टूर्नामेंट के लिए जब हम गए तो वहाँ पर हम 8:30 बजे तक निकल चुके थे। हमारी टीम थी अंडर 17 की। तो सबसे पहले तो हम 8:30 के यहाँ पर बैठे, हमारी बारी आई जाकर 12:30 बजे। 12:30 बजे जब अंडर 17 का हुआ कि अब टूर्नामेंट शुरू होने वाला है अंडर 17 का, तो टीम्स आ जाए। तो हमारे मैडम में आकर कह रहे हैं, आपका तो नाम ही अंडर 17 में लिखा रखा है। वही हम कह रहे थे कि भाई ये क्या है, अंडर 17 को खेलने की तो औकात नहीं है, अंडर 19 क्या ही खेलेंगे। तो मैम हमें क्या रीज़न दे रहे हैं कि अब वहाँ पर टीम में सिर्फ 2 ही है, मेडल पक्का ही है अपना। अब हम तो सोच गए थे कि अब तो हम फटे रहो, हम तो फोड़ने आए थे, यहाँ पर तो खुद ही फट गए। लेकिन उसके बाद जब हमारा टूर्नामेंट आया, 2-2:30 बज चुके थे तब तक, जब तक हमारा मैच आया। तो जैसे ही हमारा मैच आया वो था बेस्ट ऑफ 3। तो बेस्ट ऑफ 3 में कुछ ऐसा था कि पहला सिंगल होगा, दूसरा डबल होगा और तीसरा फिर से सिंगल होगा डिसाइडर। तो उसमें था कि जिसने पहले सिंगल खेला उसका वो डबल खेलना कंपलसरी था, और उसके साथ 1 जन और आएगा, और जो थर्ड होगा वो तीसरा बंदा खेलेगा, वो पहले 2 नहीं खेलेंगे। और ये कुछ ऐसा ही था इनका। तो पहला मैच हुआ, पहला सिंगल हम हार गए। दूसरी बारी में जब उसी बंदे ने दोबारा, वो हमारा बेस्ट प्लेयर था हमारी टीम का जो हार गया, तो हम तो थे कि गए, अब तो गए लो भाई। उसके बाद तो कि नहीं आता खेलना तो कम से कम जाऊँ तो सही, अरे कोशिश तो करूँ, मैं खेलूँ तो सही। लेकिन इतनी देर से यहाँ पर बैठा हूँ, खेलो तो सही। लेकिन जो हमारे साथ इंसान था मेरे साथ, जिसकी भी बारी नहीं आई थी अभी तक, उसके हम इसके लिए नाम दे देंगे सांड। हाँ ठीक है यार, वो दिखने में भी कुछ ऐसा ही था। तो वो सांड जो था वो मुझसे जिद में लगा कि नहीं भाई नहीं, मुझे खेलना है, तू रहने दे यार। मैंने इसके साथ पहले भी खेल रखा है, तो हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी बैठेगी तो हम जीत जाएंगे। तो यार थोड़ी समय की जद्दोजहद के बाद मैंने भी कहा भाई जा खेल ले, तू खेल ले। तो वो गया खेलने, तिहाई टट्टी खेले वो, तिहाई टट्टी भी इससे अच्छी लग रही थी मुझे उस समय पर। अबे इतना गंदा कोई खेल सकता है? उससे अच्छा तो मैं खेल रहा था। तो वो भी हारने के बाद मेरी बारी फिर नहीं आई, और वहां पर 4 बजे तक बैठने के बाद मेरी बारी भी नहीं आई, और मैं गुस्से से लथपथ कि ये क्या है, इतनी देर तक यहाँ पर बैठने के बाद भी मेरी बारी नहीं आई। अबे यही होना रह गया था क्या जिंदगी में? तो उसके बाद फिर मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, और हम वापस अपने घर चले गए। और वो दिन गया, मैं दोबारा बैडमिंटन ही नहीं खेला, ना ही वो प्रैक्टिस के लिए गया। मैम ने भी मुझे 2-3 बार कहा, लेकिन
भाई हम तो ढीठ है, ऐसी जब किसी के पास घटना होगी तो कौन ही जाएगा दोबारा। यही थी आज की बस मेरी कहानी। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और तुम अपना फेवरेट पार्ट भी बताना कि तुम्हें कौन सा लगा। और रोस्ट वीडियोस यार अपना मेन मुद्दा है, तुम बताओ किसका मारा जाए। तो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।